बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों लग गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सच है ये बन कर रहे हम चक्रवर्ती सम्राट। सच है हम बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट। आलस और प्रमाद में खो बैठे सब ठाट। आलस और प्रमाद में खो बैठे सब ठाट। फूट अविद्या कले में घर के, फूट अविद्या कले में घर के सिर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी भारत ने महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। दादा से पोता लड़ा, लड़ा भाई से भाई। दादा से पोता लड़ा, लड़ा भाई से भाई। गुरु को चेलों ने बाणों से दीर्घ दीर्घ कर मारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। देखिए हमारे देश का पतन कैसे हुआ। जिस देश में पिता के एक वचन का पालन करने के लिए पुत्र 14 वर्ष वन में रह सकता है, उसी देश के अंदर राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने दादा के ऊपर पोता बाणों की बारिश करता है। कितना पतन हुआ। और पतन यही नहीं होगा, पतन लगातार चल रहा है, आज भी चल रहा है। कैसे पतन हुआ? जर जर ही होता गया दिन पर दिन ये देश। जर जर ही होता गया दिन पर दिन ये देश। वैदिक धर्म को छोड़कर बने भिक्षुक आर्य नरेश। वैदिक धर्म को छोड़कर बने भिक्षुक आर्य नरेश। दुर्दिन था जब अशोक ने पौधों का मत स्वीकारा। अग्नि पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। हम अपने मंतव्यों से गिरते चले गए और यहाँ पर अलग अलग मत मतांतर संप्रदाय पैदा हो गए। केवल वेद के द्वारा बताए गए धर्म की पहचान का एक अंग लिया और हमने नया मत इकट्ठा, नया मत खड़ा कर दिया।
क्योंकि बौद्ध धर्मी क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि यही तो कहते हैं। और चाइना के अंदर बौद्ध रहते हैं या मुसलमान रहते हैं? बौद्ध रहते हैं। और सबसे ज्यादा जानवर, सबसे ज्यादा मीट कहाँ खाया जाता है? वही बौद्धिस्ट खाते हैं। जापान के अंदर बौद्ध है, वो मीट खाते हैं कि नहीं खाते? केवल नाम ले रखा है कि अहिंसा परमो धर्म, और काम बिल्कुल विपरीत है। चिंतन का विषय है ये। हम कह कुछ रहे हैं, हम कर कुछ रहे हैं, और उसका परिणाम कुछ और निकल रहा है। इसीलिए आज हमारे यहाँ भी यही बात हो रही, हम कहते कुछ है, करते कुछ। और इसीलिए जब तक हम मनसा वाचा कर्मणा एक रहे, तो भगवान राम के जीवन की चर्चा आती है कि नहीं? कि भगवान राम जो शब्द, जो वचन एक बार कह देते उसको दोबारा नहीं कहते। राम द्विन भाषते, कि राम दोबारा अपनी बात को रिपीट नहीं करता, जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर। और आज के समय में क्यों जी पत्थर की लकीर है क्या? आज के समय में तो इरेजर जेब में रखते हैं, ले भाई ये बात गलत हो गई, साफ कर ले, दोबारा लाइन खींच दी। आज जुबान का कोई विश्वास नहीं। बहुत सुंदर ये चिंतन करना पड़ेगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से दूर होते चले गए। जो बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटियां होती थी, गुरुकुल होते थे। और कितनी यूनिवर्सिटियां थी, कितने गुरुकुल थे? तो विद्वान कहते हैं लगभग 7.5 लाख गुरुकुल इस भारतवर्ष के अंदर चला करते थे। हर गांव का एक अलग गुरुकुल हुआ करता था, और लगभग 1500 तो यूनिवर्सिटियां थी जहां पर अलग अलग प्रकार की विद्याओं को पढ़ाया जाता था। परंतु हम अपनी विद्याओं से दूर होते चले गए। दूसरे लोगों ने हमारी विद्याओं को ग्रहण किया, और आज वो लोग विश्व पर राज कर रहे हैं, और हम आपस में लड़ते मर रहे हैं। बहुत सुंदर कवि ने लिखा कि तक्षशिला नालंदा शिक्षा के केंद्रों पर, तक्षशिला नालंदा शिक्षा के केंद्रों पर, निर्मलता यह जान कर यवन बने हम रावण, निर्मलता यह जान कर यवन बने हम रावण। काम न आया बुद्धम शरणं गच्छामि का नारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों लग कर दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी जब कई जड़े विनाश की नीचे गिरे शिखर से, जब कई जड़े विनाश की नीचे गिरे शिखर से, बनते विधर्मी हो गए लालच से कुछ डर से, बनते विधर्मी हो गए लालच से कुछ डर से। सदियों बाद प्रताप शिवा ने, सदियों बाद प्रताप शिवा ने गैरत को ललकारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने
जौहर की ज्वाला, भड़की ऋषि दयानंद से फिर जौहर